Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss the different rules of subject verb agreement. जब हम subject verb agreement की बात करते हैं तो इससे हमारा मुराद होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा. So rule number first is a verb agrees in number with its subject. मैं दो मिसालें दे देता हूँ. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स was long. एग्जाम्पल नंबर टू, द lists of spare parts were long. पहले सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, लिस्ट है, इसी वजह से उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है was. लेकिन दूसरे सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, लिस्ट्स है, इसी वजह से उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो. इस रूल में एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब है कि यहां पर यह रूल अप्लाई नहीं होता. कहां पर? अगर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जो कि इंग्लिश में यू है, तो यू के साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी even when it is used in singular, which it means referring to one person. अगर यू एक पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होगी तब भी उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा को भी रिफ़र हो रही है तब भी उसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगा. तो रूल याद रखें जो कि एक एक्सेप्शन है. A plural verb is always required after you even when it is used in singular, that is referring to one person. एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ. You were very helpful during my stay with you. अगर मैं अपने एक दोस्त से मुखातब हूँ या एक पर्सन से मुखातब हूँ तब भी मैं यू के साथ वो का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा लोगों से मुखातब हूँ तब भी मैं यू के साथ वो का इस्तेमाल करूँगा, वास का इस्तेमाल नहीं करूँगा. इसी तरह एक और बात भी नोट फरमाएं, एस अगर हम नाउन के साथ लगाए तो वो प्लूरल बन जाता है. फॉर एग्जांपल बुक एंड बुक्स. लेकिन अगर हम वर्ब के बेस फॉर्म के साथ, जिसको हम नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उसके साथ एस लगाए तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कंसिडर होता है. इंग्लिश में हमारे पास बास प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं जो कि ही शी इट है, और एक थर्ड पर्सन प्लूरल है जो कि दे है. तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो जो एक पर्सन को रेफर हो रहा हो, तब हम वर्ब के बेस फॉर्म के साथ एस लगाते हैं या बाज़ औक़ात ई एस लगाते हैं या बाज़ औक़ात आई ई एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी फेवर्स द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल और ही फेवर्स द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल, और अहमद फेवर्स द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल. इन सारे सेंटेंसेस में चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है. वर्ब के पास फॉर्म के साथ हमने ई एस का एस का इजाफा किया है. लेकिन अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर न हो तो फिर हम वर्ब के बेस फॉर्म के साथ एस नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल, दे फेवर द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल, और बॉयज फेवर द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल, और अली एंड अहमद फेवर द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल. तो एस जब भी हम वर्ब के बेस फॉर्म के साथ लगाते हैं तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता. हमारे पास ग्रामर में एक और अग्रीमेंट भी है जिसको हम प्रोनाउन और एंटीसीडेंट की अग्रीमेंट कहते हैं.
इसका मतलब है कि अ प्रोनाउन एग्री इन नंबर विद इट्स एंटेसीडेंट। नॉर्मली इंग्लिश में हम नाउन्स की जगह प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। प्रोनाउन जिस नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उस नाउन को हम एंटेसीडेंट कहते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इवन एन एनिमल हैज़ इट्स ओन टेरिटरी। एक और मिसाल भी दे देता हूँ। इवन एनिमल्स हैव देयर ओन टेरिटरी। अगर हम इन दो सेंटेंसेस को एनालाइज करें तो पहले सेंटेंस में चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है एन एनिमल, तो उसके साथ वो भी सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है हैज। लेकिन उसके बाद हमने लगाया है इट्स प्रोनाउन है और ये यूज हुआ है एन एनिमल की जगह। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एन एनिमल सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो भी सिंगुलर है। इट्स का एंटेसीडेंट है एन एनिमल। चूंकि एन एनिमल सिंगुलर है इसी वजह से इट्स जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस को एनालाइज करें तो उसमें एनिमल्स चूंकि प्लूरल है, तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा उसके साथ वो भी प्लूरल है हैव, लेकिन उसके बाद प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है डियर। चूंकि एनिमल ज़्यादा है इसी वजह से प्रोनाउन भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी हम प्रोनाउन और एंटेसीडेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर एंटेसीडेंट सिंगुलर हो प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ होगा, लेकिन अगर एंटेसीडेंट प्लूरल हो तब प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ होगा। इसी तरह प्रोनाउन और एंटेसीडेंट जेंडर में भी एक दूसरे के साथ अग्री करेंगे। अगर एंटेसीडेंट कोई मैस्कुलिन हो, मतलब मेल को रेफर कर रहा हो, तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन ही इस्तेमाल होगा, मेल को रेफर कर रहा होगा। अगर हम किसी बॉय का जिक्र कर रहे हो सेंटेंस में तो उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ही भी मेल को रेफर करता है। लेकिन अगर हम किसी फीमेल का जिक्र कर रहे हो तो उसके लिए प्रोनाउन शी इस्तेमाल होगा। और अगर किसी बेजान चीज़ की या न्यूटर जेंडर की हम बात कर रहे हो तो उसके लिए नॉर्मली हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन अपने एंटेसीडेंट के साथ एग्री करेगा नंबर में भी और जेंडर में भी। इंशाल्लाह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाकी रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।